हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी सिनेमा के महान कलाकार अमरीश पुरी के बारे में, जो अपनी ज़बरदस्त एक्टिंग और दमदार आवाज़ के लिए जाने जाते थे। और अपने पहले ऑडिशन में फेल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और 40 साल की उम्र में फिर से फिल्मों में वापसी की और अपनी ज़बरदस्त एक्टिंग से सबको अपना फ़ैन बना दिया। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेमी है, पागल है, दीवाना है। ऊपर वाला रॉन्ग हो सकता है, लेकिन डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को नवांशहर पंजाब में हुआ था। इनके पिता का नाम था लाला निहाल चंद पुरी और मां का नाम था वेद कौर। इनके 4 भाई बहन थे। बड़े भाई चमन पुरी और मदन पुरी, बड़ी बहन चंद्रकांता और छोटे भाई हरीश पुरी। यहीं हम आपको बताते हैं कि चमन पुरी और मदन पुरी पहले से ही फिल्म लाइन में थे, बल्कि मदन पुरी तो उस वक्त के जाने माने विलन थे। अमरीश पुरी जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पंजाब से ही की थी। इसके बाद वो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए शिमला के बीएम कॉलेज चले गए। वहाँ पढ़ाई करने के दौरान उनके भी मन में ख्याल आता था कि वो भी फिल्मों में एक्टर बने और अपने बड़े भाइयों की नक्शे कदम पर चले। और अपने सपने को पूरा करने के लिए वो मुंबई आ गए। और जब वो मुंबई पहुँचे तो इनके बड़े भाई मदन पुरी एक बहुत बड़े एक्टर बन चुके थे। लेकिन उन्होंने अमरीश पुरी को कहा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें फिल्मों में आने के लिए खुद ही स्ट्रगल करना होगा। इसके बाद अमरीश जी अपनी फ़ोटो को लेकर हर प्रोडक्शन हाउस में जाते और कहते मैं हीरो बनना चाहता हूँ, लेकिन सभी ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया और कहते आप हीरो बिल्कुल भी नहीं लगते हो, हीरो नहीं बन सकते हो। यहाँ तक कि एक डायरेक्टर ने तो ये भी कहा कि आप हीरो तो नहीं बन सकते हो, पर आपकी आवाज़ और आपके चेहरे को देखकर मैं इतना कह सकता हूँ कि आप विलन के रोल बहुत अच्छे करोगे, तो आपको विलन के रोल के लिए ट्राई करना चाहिए, हीरो के रोल के लिए नहीं। ये बात अमरीश पुरी को चुभ गई, क्योंकि वो फिल्मों में हीरो बनना चाहते थे, विलन नहीं। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग से तौबा कर लिया और नौकरी की तलाश करना शुरू कर दी और इन्हें नौकरी भी मिल गई, वो भी सरकारी। एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन विभाग में इन्हें नौकरी मिली और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 21 साल तक वहां काम किया। अमरीश जी नौकरी तो कर रहे थे, पर उनका एक्टिंग का शौक ख़त्म नहीं हो रहा था और इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने थिएटर में एक्टिंग करना शुरू कर दी और बहुत से नाटकों में काम किया और वहाँ उनकी एक्टिंग को लोगों ने खूब सराहा और उन्हें 1979 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया, जो नाटक जगत का जाना माना अवार्ड है। और नाटकों में काम करते करते इन्हें थोड़ी बहुत पहचान मिलने लगी और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट और फिल्मों में छोटे मोटे रोल करना शुरू कर दिए। उस वक्त इनकी उम्र 40 साल हो चुकी थी और इनकी पहली फिल्म थी देव आनंद की फिल्म प्रेम पुजारी। इस वक्त वो फिल्मों में काम तो कर रहे थे, लेकिन इन्हें बहुत छोटे रोल मिल रहे थे, जैसे मेन विलन के पीछे खड़े होने का, जिस पर लोगों की नज़र भी नहीं जाती है, लेकिन वो फिर भी लगातार फिल्मों में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। फिर 1980 में बोनी कपूर ने अमरीश पुरी की एक्टिंग को देखते हुए अपनी फिल्म हम 5 में मेन विलन का रोल दिया और उनकी एक्टिंग को लोगों ने खूब पसंद किया और वाहवाही भी खूब की। इसके बाद 1982 में सुभाष घई ने अपनी फिल्म विधाता में इन्हें विलन का रोल दिया और अमरीश पुरी के सामने थे दिलीप कुमार साहब। इस फिल्म में भी लोगों ने उनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया। इसके बाद तो सुभाष घई की ज़्यादातर पिक्चरों में यही विलन हुआ करते, जैसे कि हीरो, राम लखन और मेरी जंग जैसी फिल्में। इसके बाद अमरीश पुरी जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 80 और 90 के दशक की हर फिल्म में यही विलन हुआ करते और लोग इनके हर किरदार और ज़बरदस्त एक्टिंग को खूब पसंद किया करते। और इनके 20 साल लंबे संघर्ष के बाद इन्हें वो मुकाम मिल गया जो ये चाहते थे। डाउट मत बोलना आगे। मेरा नाम शमशेर सिंह है। मर गए सब गांव वाले। ठाकुर दुर्जन सिंह के क्रोध की ज्वाला देखकर मौत से पहले मर गए क्या? और उन्हें उस वक्त 21 साल पुरानी उस डायरेक्टर की बात याद आई, जिसने कहा था तुम हीरो तो नहीं बन सकते, पर विलन बहुत अच्छे बनोगे। भले ही फिल्मों में अमरीश पुरी जी एक विलन बना करते थे, लेकिन रियल लाइफ में वो बहुत अच्छे और सॉफ्ट नेचर के थे। अमरीश पुरी अपने डायलॉग और दमदार आवाज़ के लिए काफ़ी फेमस हैं और कहते हैं कि वो रोज़ाना 3 घंटे अपने गले का रियाज किया करते थे, ताकि उनकी आवाज़ और भी दमदार निकले। बाकी बचा हुआ काम उनका खूंखार चेहरा और बड़ी बड़ी आंखें ही कर देती थीं।
अमरीश पुरी के एक्टिंग के तो हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग भी दीवाने हो गए थे और उन्होंने अपनी फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम फिल्म के स्क्रीन टेस्ट के लिए अमरीश पुरी को अमेरिका बुलाया। लेकिन अमरीश पुरी ने अमेरिका जाने से मना कर दिया और कहा अगर आपको अमरीश पुरी का स्क्रीन टेस्ट लेना है तो आप मुंबई आइए। स्टीफन स्पीलबर्ग अमरीश पुरी की इस बात से बहुत इम्प्रेस हुए और फिर वो मुंबई आए और अमरीश पुरी का स्क्रीन टेस्ट लिया और इस तरह से अमरीश पुरी ने इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम में काम किया। फिल्म 1984 में आई थी। इस फिल्म में उन्होंने मौला राम का किरदार निभाया था। फिल्म में उनका लुक बोल्ड लुक था, यानी सर पे एक भी बाल नहीं था और ये लुक अमरीश पुरी जी को इतना पसंद आया कि उन्होंने परमानेंट यही लुक रख लिया और उन्होंने कभी भी बाल नहीं बढ़ाए। वो कहते थे कि इस लुक पर कोई भी तरह की विग पहन सकते हैं, किसी भी तरह का लुक दे सकते हैं और स्टीफन स्पीलबर्ग का मानना था कि अमरीश पुरी इस सदी के बेस्ट विलन हैं। अमरीश पुरी की लाइफ की टर्निंग पॉइंट मूवी थी मिस्टर इंडिया। इस फिल्म में उन्होंने खूंखार विलन मोगेम्बो का रोल निभाया था और इस फिल्म के बाद ही उनकी पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि मोगेम्बो के रोल के लिए पहले अनुपम खेर को लेने का सोचा गया था, पर फिल्म के डायरेक्टर शेखर कपूर ने ये फैसला बदल दिया और सही भी करा, क्योंकि अमरीश पुरी से अच्छा मोगेम्बो का रोल शायद ही कोई कर सकता था। मोगेम्बो खुश हुआ। मोगेम्बो खुश हुआ। ऐसा नहीं है कि अमरीश जी ने विलन के ही रोल किए हैं, उन्होंने हर तरह के रोल किए हैं, चाहे वो घातक फिल्म में सनी देओल के पिता शंभूनाथ का इमोशनल रोल हो या फिर DDLJ की सिमरन के पिता बलदेव सिंह का रोल हो। अमरीश पुरी जी ने 1957 को उर्मिला देविकर से शादी की और इनसे इन्हें 2 बच्चे हुए, बेटे राजीव पुरी और बेटी नम्रता पुरी। अमरीश जी को हैट पहनने का बहुत शौक था, इसलिए उनके पास 200 यूनिक हैट का कलेक्शन था और इन्होंने अपने फिल्मी करियर में करीब 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। अमरीश पुरी जी के लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि बगैर इनके हिंदी सिनेमा अधूरा ही रह जाता। आज जब भी खलनायक की बात आती है तो अमरीश पुरी की एक्टिंग को याद किया जाता है और वो अपने ही आप में एक एक्टिंग स्कूल थे। अमरीश पुरी जी ने हिंदी के अलावा पंजाबी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ जैसी भाषाओं की फिल्मों में काम किया। आज भले ही अमरीश पुरी जी हमारे बीच में नहीं हैं, पर उनके निभाए गए किरदार और उनकी फिल्में हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। और इनकी मौत का कारण था ब्रेन ट्यूमर। 12 जनवरी 2005 को अमरीश पुरी जी हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गए और हिंदी सिनेमा ने एक महान कलाकार को खो दिया। बस लास्ट में मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग 40 के हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारी उम्र हो गई है, तो आप लोग अमरीश पुरी जी से सीखिए, जिन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 40 की उम्र से ही की और 72 साल तक की उम्र तक फिल्मों में काम करते रहे। आज मैं ऐसी महान शख्सियत और उम्दा कलाकार को अपने चैनल के माध्यम से सलाम करता हूं। तो दोस्तों, अब अलविदा लेते हैं। आपको अमरीश पुरी जी कैसे लगते थे और उनकी कौन सी मूवी या करैक्टर पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।